21 आयत है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने है और वही उसकी सब रास्तों को हमवार बनाता है। आमीन आमीन। मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर अजीब से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक का अनम्यूट करें और हम सबको इस आयत के मुतालिक सिखाएं। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। तमाम परस्तारों के लिए नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बड़े दिल के साथ खुदावंद के हजूर प्रस्तश की है। खुदावंद आप तमाम को इसी तरह हर रोज़ अपने जलाल के लिए देखिए। खुदावंद जो है वो हमारी रागों को या आवाज़ों को या सुर को या ताल को नहीं देखता। खुदावंद सिर्फ और सिर्फ हमारे अरादों को, ख्यालों को, दिलों को जानता है, हमारी नीयतों से वो वाकिफ है। सो जिस भी तरह से हम गाते हैं, याद रखें कि वो खुदावंद के हजूर कबूल होता है और खुदावंद फिर उसका बदला या अजर जो है वो हमें अता करता है। सो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम सब गा सके। और मैं समझता हूँ कि सिस्टर नीता भी आज मुझे कह रही थी, सिस्टर नीता सनी जो है ओमान से हैं, कि बच्चे गाएंगे आज, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। सिस्टर नसरीन इतना अच्छा गाते हैं, सिस्टर शाजिया गाते हैं। अभी एक सिस्टर हमारी बहन लेफ्ट हो गई हैं, वो मुझे बार बार कॉल कर रही है शाजिया कि मुझे किसी ने लेफ्ट कर दिया। अब वो दोबारा कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मेरा ख्याल है कि शायद नेट का कोई वीक, नेट जो सिग्नल वीक होते हैं तो फिर वो दोबारा कनेक्ट, भाई साबर कनेक्ट करना होना चाहते हैं लेकिन नेट की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चले, एनी हो, थैंक यू सिस्टर नीला। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आयत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इमसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, 5वें बाब तक हम पहुंचे हैं और उसकी सेकंड 21वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 आयत और रह गई हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इस महीने में तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन आयतों को 2 को भी एक ही दफ़ा कर लेंगे और फिर हम छठे बाब की तरफ बढ़ेंगे। सो बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो इंग्लिश समझते हैं और फेसबुक पर या स्काइप, यूट्यूब को भी वो देखते हैं, तो मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि सॉरी पास्टर जी, वी आर अनएबल टू अटेंड योर मीटिंग बिकॉज यू ऑल स्पीक इन उर्दू। सो फॉर देम आई वुड लाइक टू repeat this verse in English. Proverbs chapter 5 verse 21. For the way of man are before the eyes of the Lord, and he pondereth all his going. खुदाम के कलाम के पढ़ जाए, बरकत हो, आमीन। मिर्जो, आज बड़ा सादा सा कलाम है या बड़ी सादी सी बात है, बड़ी सादा सा स्टेटमेंट है जो खुदा उनका बंदा सुलेमान जो है वो इस किताब के अंदर लिख रहा है। क्योंकि वो कहता है कि इंसान की राहें जो हैं वो खुदावंद की आंखों के सामने है और वही उसके सब रास्तों को, यानी कि जिस भी रास्ते पर इंसान चलता है या जिस भी तरीके से, इसका मुराद ये है कि जिस भी रास्ता को इंसान अख्तियार करता है, और ये रास्ता रोड वाला रास्ता नहीं है, ये रास्ता है कि जिस भी तरीके से इंसान इस जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजारता है, उसका बोलना, उसका काम करना, उसका सोचना, उसका करदार, या जो जिस तरह की तर्ज जिंदगी जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह की तर्ज जिंदगी वो इस जमीन पर गुजार रहा है। देखें भाई साहब फिर लेफ्ट हो गए, तो इशू जो है वो उसी का है।
नेट का, जिसकी वजह से वो बार बार कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि होपफुली वो दोबारा इस पे कनेक्ट हो जाए। तो चले, एनी हो। तो मेरे चीज़ों, खुदा हमारे तमाम रास्तों से वाकिफ है। अब ये रास्ता मैं जैसे बताया कि ज़हन के अंदर रखिएगा कि ये रास्ता जो है ये रोड नहीं है, ये रास्ता है जो अमाल, जो काम या जिस तरीके से हम जमीन पर जिंदगी को बसर कर रहे हैं वो जानता है कि हम किस तरह की जिंदगी को इस जमीन पर गुजारते हैं, वो जानता है। और याद रखने की जो जरूरत है वो ये है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें हदायत देता है। और वो हदायत इसलिए देता है कि उसको पता है कि ये शख्स जो है कौन कौन से रास्तों को अख्तियार करता है या किस किस तरीके से चलता है, वो जानता है। अगर कोई गलत काम हम करते हैं तो खुदा वो भी जानता है, अगर हम सही काम कर रहे हैं तो वो भी जानता है। और वो फिर हमारी इंस्ट्रक्शंस करता, हदायत करता है, रहनुमाई करता है कि नहीं, गलत है, ये रास्ता सही नहीं है, ये काम जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। अब देखिए, सोचिएगा जरा इस बात को कि एक शख्स जो आपकी हदायत कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है, असलाह कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है, वो जानता है, वो हमारी सोच से वाकिफ है, वो हमारे दिल से वाकिफ है, वो हमारे कामों से वाकिफ है, वो जानता है। अब वो हर चीज से वाकिफ है। ये क्या करने को है, अभी ये क्या कहने को है, ये क्या करने को है और क्या कहने को है। अब देखिए, अगर एक शख्स जानता है मुझे और फिर वो मेरी रहनुमाई करता है, क्या सोचते हैं आप? क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करता? एक शख्स हमसे मोहब्बत करता है तो इसीलिए वो हमारी रहनुमाई करता है, इसलिए वो हमें हमारी हदायत करता है, इसलिए तो वो हमें बताता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत रास्ता भाई, ये सही नहीं है, आपने ऐसे नहीं इस तरीके से चलना है, क्योंकि अगर आप ये रास्ता अख्तियार करेंगे तो आप गिर जाओगे, चोट लगेगी। ये गुनाह की तरफ लेकर जाता है, ये अंधेरे की तरफ लेकर, ये रास्ता मौत की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर आप ये रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें आपको जिंदगी मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। अब ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है, सो याद रखते हैं हम इस बात को कि हमारा खुदा क्या करता है, हम से प्यार करता है, हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई, कोई भी मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर जाए। इसलिए वो हमारी क्या करता है, हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। सो मेरे जीजो, जो शख्स हदायत करता है, याद रखें कि वो दिल से आप से मोहब्बत करता है। और खुदा की मोहब्बत से तो हम सब वाकिफ हैं कि वो कितनी मोहब्बत हमसे करता है, कितनी उसने प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो करके दिखा दी कि मैं इतनी मोहब्बत रखता हूं। देखिए, ये नेकी करना, असलाह करना जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो आपसे मोहब्बत करता है। और जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो कहता जानता तो जावे पिया, मैनू की लगे। यानी कि अगर वो बर्बादी की तरफ जा रहा है तो वो कहेगा भाई
होता है बर्बाद तो हो जाए, मैं इसे क्या कहूं। लेकिन जो मोहब्बत करता है वो ऐसा नहीं करता, वो हदायत करता है, वो रहनुमाई करता है। अब हदायत क्या करता है? हदायत वो ये करता है, ये जो फैसला आप करने लगे हो, देखिए जिंदगी के अंदर हम फैसला करते हैं ना, ये जो फैसला आप करने लगे हो, ये फैसला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। और एक फैसला हम करते हैं और एक फैसला जो है वो खुदा करता है। इंग्लिश के अंदर इसे डिसीजन कहते हैं, यानी कि एक डिसीजन इंसान करता है इस जमीन पर। जब हम रहते हैं तो फिर इंसान क्या करता है, डिसीजन लेता है। बहुत सारे कामों में डिसीजन लेता है कि मैं ये काम कर लूं या ना कर लूं, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी भी काम के अंदर वो क्या कर लेता है, डिसीजन लेता है। इसे हम डिसीजन कहते हैं, फैसला। लेकिन एक होती है जजमेंट, एक होती है जजमेंट। अब जजमेंट को क्या हम कहेंगे? जजमेंट को भी हम फैसला कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो होता है ये जज करता है, जजमेंट। और ये कुछ ट्रायल्स पहले चलते हैं और उसके बाद फिर जो अदालत का जज होता है वो फैसला सुनाता है कि ये काम आपने किया है, ये फैसला जो आपने किया, ये बात जो आपने कही है ये दुरुस्त नहीं थी, लिहाजा मेरी जजमेंट ये है या मेरा फैसला ये है। वो फिर अपना फैसला सुनाता है, सही या गलत। देखिए मेरे जो, अगर तो हम ने इस जमीन पर खुदा की आवाज को सुनकर फैसला किया है, तो फिर जजमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हमने इस जमीन पर रहते हुए वो फैसले किए हैं जो खुदा की आवाज के खिलाफ है, तो फिर जजमेंट जो क़यामत के रोज या अदालत के रोज जो जज फैसला करेगा वो फिर जरा खतरनाक हो सकता है। देखिए हदायत पर अमल करना जो है ये मेरा और आपका फैसला है कि मैं वो अपने जो भी अमाल है जब वो करता हूं तो क्या मैं खुदा की आवाज को सुन के करता हूं या मैं खुदा की आवाज को रद्द करके फिर मैं कोई फैसला करता हूं, और उनका फैसला क़यामत के रोज अच्छा होगा या बुरा होगा, ये खुदा जो है वो इसका फैसला करता है। लेकिन खुदा का बंदा एक जगह पर फरमाता है, ये अगर आप इंसाल की किताब में देखें उसके 15वें बाब में और उसकी 3री आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। वो क्या है? नेकों पर भी निगाह रखता है और वो बदों पर भी निगाह रखता है, यानी कि उसकी आंखें हर जगह हैं। हर जगह आंखें उसकी होने से मुराद ये है कि खुदा नेकों से भी प्यार करता है और जो बदकार हैं उनसे भी वो प्यार करता है। अब जबकि वो दोनों से प्यार करता है तो वो यही चाहता है कि नेक भी उसकी आवाज को सुनकर उस पर अमल करें और जो बदकार हैं वो भी उसकी आवाज को सुने और उस पर अमल करें। तो मेरे जीजो, नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई भी अमल इस जमीन पर करें, कोई भी, अगर मैं ये कहूं कि गलत काम जब हम करने लगे, कोई भी बदी अगर हम करने लगे, तो याद रखें कि वो हमें देख रहा है। सिर्फ एक ही बात को ज़हन के रखें, मैं ये चीज चुराने लगा हूं लेकिन खुदा देख रहा है। बंदा कोई नहीं देख रहा, मेरे आसपास कोई शख्स नहीं है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा जो है वो क्या कर रहा है? देख रहा है। बड़ी खूबसूरत एक आयत है, अगर हम तवारीख की किताब को देखें, दूसरा तवारीख निकाले, ये अगर, हाँ मेरा ख्याल है कि ये पुराने आयतनामे में है और आप इसको निकालें, दूसरा तवारीख
और उसकी 16 बाब, हाँ दूसरा 2 क्रॉनिकल और उसका 16 बाब, दूसरा तवारीख। मैंने असल में निशान नहीं लगाया, नहीं तो मुझे निशान लगाने में जल्दी जरा इजी हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कलाम मुकद्दस को पढ़ने में, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। 16 बाब जी, दूसरा तवारीख उसका 16 बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, सो उन्होंने खुदा, दूसरा तवारीख 16 बाब नामी आयत जी इधर है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। खुदावन की आंखें क्या है? सारी जमीन पर फिरती हैं, ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कायल है अपने तय कवि दिखाए। यानी कि खुदावन देख रहा है कि किस किस का दिल उसकी तरफ है, ताकि वो उनकी मदद कर सके। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो खुदा फिर क्या करना चाहता है? खुदा उनकी मदद करना चाहता है, उनको कायल कर सके, अपनी तरफ उनको रागब कर सके और उनको ताकत दे सके कि वो फैसला कर सके कि ये काम जो है ये गलत हो रहा है। इस बात में तूने बेवकूफी की है, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। देखिए इंसान है, बेवकूफी कर लेता है ना, गलतियां कर लेता है। कामिल कोई शख्स नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन फिर खुदा क्या करता है? उसकी मदद करता है, खुदा उसकी रहनुमाई करता है। देखिए मेरे जीजो, खुदा हमें देख रहा है और खुदा देखता है कि हम क्या करते हैं और क्या कहते हैं। यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं उस पर हमने गौर करना। खुदा को पता है कि इसने क्या क्या कहा है, और कहे की भी सजा है, करने की भी सजा है और कहे की भी सजा है। कहने पर भी सजा मिल जाती है। आजकल आप देख सकते हैं सियासी तौर पर भी हम जब गौर करते हैं तो सियासी तौर पर भी, यानी कि हमें अपने बोल चाल में, हमें अपनी गुफ्तार में भी बड़ा मोहतात होने की जरूरत है। हमें बड़ा ख्याल करने की जरूरत है कि क्या मैं ये जो अल्फाज बोल रहा हूँ, इन मेरे अल्फाजों से किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, मेरे इन अल्फाजों से किसी का दिल तो नहीं टूट जाएगा, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, किसी को चोट या ठोकर तो नहीं लगेगी, क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं। यानी कि कहने वाले को भी सजा मिलेगी और करने वाले को तो सजा है ही है। हमारा हर रास्ता जो है जिस पर हम चल रहे हैं, यानी कि हमारा हर रवैया, हमारी हर सोच, हमारा तरीकाकार, हमारा हर तज, मुझे याद आ रहा है खुदा का बंदा एक जगह पर फरमाता है, अयूब नबी की किताब को देखते हैं। अयूब बड़ा साबर शख्स था ना, बड़ा उसने खुदा के साथ वक्त जो था उसने गुजारा था, और फिर आजमाइशें जो थी वो भी उस पर आई थी। और वो कहता है अयूब 34 में, और उसकी 21वीं आयत के अंदर हम देखेंगे 34 कहता है, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं। उसकी आंखें क्या है? आदमी की राहों पर लगी हैं। यानी कि जिस जिस तरीके से वो तर्ज जिंदगी गुजार रहा है, खुदा जानता है, हर आदमी पर उसकी आंखें लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। अब ये रवश क्या है? उसकी हर रवश को, हर अमल को, हर काम को, हर बात को वो क्या करता है? देखता है। ना कोई ऐसी तारीकी या बस 21वीं आयत तक है कि वो इंसान की सोच को भी देखता है और इंसान के अमल जो है वो उसको भी देखता है। मुझे याद है कि जब मैं एक 3rd क्लास थी तो उसका मैं इंग्लिश का टीचर था, तो हमें ना एक काम दिया गया कि हमने अपनी क्लास को ना डेकोरेट करना है प्रिंसिपल की तरफ से। उस क्लास का इंग्लिश टीचर होते हुए मैंने उसको, यानी कि क्लास का जिसे कहते हैं ना कि एक टीचर मुकर्रर किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट दूसरे भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्लास का जिसे कहते हैं कि एक दे दी जाती है, इस क्लास की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने वहां पर एक कोटेशन लिखी थी, एक कपड़े का बोर्ड लिया और उसके ऊपर फिर काट कर
गत्ते के साथ फिर मैंने एक कोटेशन जो थी वो लिखी थी, और कोटेशन इतनी जबरदस्त पसंद आई इंस्पेक्शन करने वालों को, तो हमारी क्लास जो थी वो नंबर 1 आ गई। कोटेशन ये थी कि इफ यू विल नॉट चेंज योर थॉट्स they will become your actions, and if you will not change your actions they will become your habit, and if you will not change your habit it will become your nature, and nature will never change. अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो वो हमारे अमाल में शामिल हो जाएगी, और अगर हम अपने अमाल को नहीं बदलेंगे तो वो फिर हमारी आदत में शामिल हो जाएंगे, और अगर हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो वो हमारी फितरत में बदल जाएंगे, और फितरत को इंसान के लिए चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदा की रहनुमाई, खुदा की हदायत जो है वो क्या कर देती है, हमारी नेचर को, हमारी फितरत को तब्दील कर देती है। सो फितरत को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा की मदद और खुदा की रहनुमाई के वसीला से क्या किया जाता है, फितरत भी तब्दील हो जाती है। सो याद रखिएगा कि हमारा खुदा जो है वो हमें देखता है, उसे पता है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हमने याद रखना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारी तमाम राहें जो हैं वो हमवार कर देगा, वो सीधी कर देगा, बशर्ते कि हम क्या करें, उसको याद रखें। यह लिखा है ज़बूर की किताब में उसके 11 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। उसकी पलकें जो खुदावंद की है वो क्या करती हैं, वो इंसान को जांच लेती हैं। उसे पता चल जाता है कि बनी आदम को जब वो देखती हैं तो पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है। खुदावंद सादिक को क्या करता है, परखता है। से पता चल जाता है कि कौन सादिक है और कौन अमीन है, कौन रास्ता सही इख्तियार किए हुए है और कौन गलत रास्ते को अख्तियार किए हुए। सो मेरे जीजो, हमारा खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना सिर्फ इसीलिए है कि हम इस जमीन पर अपने तर्ज जिंदगी को खुदा की हदायत के मुताबिक गुजार सके। उसकी आंखें क्या हैं, खुदा उनकी आंखें, उसकी आंखों के सामने हर शख्स के अमाल हैं, हर शख्स उसके सामने है, उसके तमाम चाल चलन जो रास्ते जो उसके सामने हैं। सो हम इस बात को आज इसी आयत से के साथ खत्म करते हैं कि वो इंसान की जो रवश है उससे वाकिफ है। और अगर इसी ये जो अभी हमने हवाला पढ़ा है ना, अगर इसकी हम ये पहली आयत को या दूसरी आयत को पढ़ें, ज़बूर की जो भी हमने पढ़ा है, ज़बूर 139 ज़बूर जो है 139, ये लास्ट हवाला मैं देखता हूँ और उसके बाद फिर हम इसे ख़त्म करते हैं। ज़बूर साम 139 के अंदर पहली दूसरी आयत में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हमारा जो टाइटल था, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। वो कहता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। याद रखिए कि खुदा हमारा जो है वो हमारे हर रास्ते से जिस पर हम चलते हैं वो भी जानता है। हमारा ख्वाबगाह क्या होती है, ख्वाबगाह होता है हमारा बेडरूम। वो हमारे बेडरूम को भी जानता है कि हम किस बेडरूम में सो रहे हैं, छानबीन करता है, और मेरी सब रविशों से वो क्या है, वाकिफ है। देख, आगे फिर दूसरी आयत शुरू हो जाती है, लेकिन अगर हम इसकी ये वाली आयत पढ़े ना, 23वीं आयत को, बल्कि हाँ 23वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को क्या कर ले, जान ले।
और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। मुझको क्या कर, अब्दी राह पे ले चल। ये खुदा उनका बंदा अब खुदा के सामने दुआ करता है अपनी रास्ते को अख्तियार करने के लिए कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। कहता है कि देख के मैं बुरी रवश तो नहीं मेरे अंदर, बुरे ख्याल तो नहीं, बुरे काम तो नहीं, बुरी सोच तो नहीं है। तू जानता है कि मैं क्या क्या करता हूं, तू जानता है मेरा उठना बैठना, जानता है मेरी सारी चीजों से तू वाकिफ है, मेरी मदद कर। अब वो हमारी मदद करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन हमने ये फैसला करना है कि मैं खुदा की आवाज को सुन रहा हूं, उसकी हदायत को सुन रहा हूं। अगर मैं उसकी आवाज को, हदायत को सुन रहा हूं तो इट मीन्स कि वो तो हमसे मोहब्बत करता है। क्या मैं अमल करके भी अपनी मोहब्बत का इजहार उससे कर सकता हूं? मेरे जो आए, इतना हम अपने आप को नहीं जानते जितना खुदा हमको जानता है। और ये बड़ी मैं स्टेटमेंट यहां पर देना चाहता हूं, इतना हम अपने आप को नहीं जानते जितना खुदा हमें जानता है। तो फिर अगर खुदा हमें इतना ही जानता है तो आए हम फिर खुदा को ही जान लेते हैं। खुदा को जानना बहुत जरूरी है, और अगर हम खुदा को जान लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को भी जान लेंगे कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उसके हवाले कर दें, उसके ताबे कर दें अपने आप को। और अगर हम उसको अपने उसके ताबे कर देते हैं तो फिर उसकी हर बात को हम क्या करेंगे, मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। सो हमारी आज की आयत जो है वो यहाँ पर खत्म होती है, और नेक्स्ट टाइम इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो हमें मिलेगा, उसकी 22वीं और 23वीं आयत जो है हम उसको नेक्स्ट मंडे को सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबको बरकत अता करें, और कोशिश करें कि जब आप मेरे कम से कम बाइबल स्टडी में जब आते हैं तो मैं पंफलेट जब बना के भेजता हूं तो इसका मतलब है कि हम जरा गौर कर लें उस आयत पर। अगर किसी को कोई सवाल हो, उस आयत की समझ ना आए, तो वो हम सब मिलकर उसको डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे, ताकि हमारी अच्छे तरीके से रहनुमाई जो है वो हो सके। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता करे। थैंक यू। ओवर टू सिस्टर नीला। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच आज की इस बाबरकत बाइबल स्टडी के लिए। और मेरे माइंड में एक ही इन सारी बातों से और ये खुदावन के कलाम से ख्याल आ रहा था। और खुदावन का और हमारा रिश्ता ऐसा ही है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और वो साथ दिन रात वक्त गुजारते हैं। और करते करते ऐसा हो जाता है कि वो एक दूसरे को पता होता है कि मेरे दोस्त ने क्या बात, किस टाइम क्या बात करनी है। इवन कि उसकी सोचों को समझना शुरू हो जाते हैं, उसके बोले बगैर उसके दुख को समझना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता हमें खुदावन के साथ कायम करना है। खुदावन हमारी सोचों को तो जानते हैं, हमारे बोलने से पहले जानते हैं कि हमने क्या बोलना है, लेकिन हमें भी वैसा ही वफादार दोस्त बनना है कि हर काम में, अपनी जिंदगी के हर काम में हमें पता हो कि खुदावन की क्या मर्जी है, और उस मर्जी को जो है हम एक्सेप्ट कर लें और अप्लाई करें अपनी जिंदगी में।